न्यूज नेशन की एक और बड़ी मुहिम जारी है अनुराग कश्यप को लेकर। जिस तरह से पायल घोष ने आरोप लगाए, पायल घोष ने खुद की जान को खतरा बताया है। आज पायल घोष को एफआईआर दर्ज करानी थी, लेकिन सवाल ये कि आखिर पायल को खतरा किससे है? पायल का कहना लगातार धमकियां भी मिल रही है। आखिर कौन है वो जिनके चलते खौफ में है पायल घोष? लगातार गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। हमारे साथ में बड़ा पैनल गेस्ट का लगातार मौजूद है, लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी भी पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें हमारे साथ में संजय गुप्ता मौजूद है, प्रेरणा निगम मौजूद है, जेबा खान हमारे साथ में मौजूद हैं और हमारे सहयोगी भी लगातार मौजूद हैं। राकेश पांडे अनुराग कश्यप के घर के बाहर से मौजूद हैं, रुमानुल्लाह खान इस समय मौजूद हैं पायल घोष के घर के बाहर से। लेकिन जेबा आपका रुख करना चाहेंगे, लगातार धमकियां मिल रही है, यानी कि ये कहा जाए कि एक लड़की जिसने ऐसी परिस्थितियों का सामना किया, जिसने उन परिस्थितियों को झेला, बड़ी हिम्मत दिखाकर उसने अपनी आवाज उठाने की कोशिश की, शिकायत करने की कोशिश की और अगर वो आवाज उठाती है तो उसे धमकियां मिलती है, जान को खतरा है उसकी। नैना जी, ये बहुत अफसोस की बात है और मैं मुंबई पुलिस से भी ये अनुरोध करूंगी कि जो भी मदद हो सके पायल घोष की जाए और एफआईआर दर्ज किया जाए। उसके बाद से जांच का विषय है, जांच हो, ऑनेस्टली इस केस की जांच हो और अनुराग कश्यप अगर दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें सजा हो, कड़ी से कड़ी कठोर सजा मिले। लेकिन यहाँ पर नैना जी एक बात और है कि हमारे देश में एक तरह का ट्रेंड चल चुका है बलात्कारियों, आरोपियों और इस तरह के लोगों के सपोर्ट में आना। जैसे कुछ दिन पहले अभी तिरंगा यात्रा निकाला गया था सपोर्ट में, तो ये सब बंद होना चाहिए। अगर आरोपी कोई भी बड़े पावरफुल लोग से, पावरफुल फैमिली से बिलोंग्स करता हो या किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हो, स्ट्रांग हो, सभी के खिलाफ अगेंस्ट में केसेस होने चाहिए और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, तभी ये एक सिस्टम जो है लोग डरेंगे। आज बहुत अफसोस की बात है कि हमारे देश में छोटी छोटी बच्चियां सुरक्षित नहीं है जी। मैं झारखंड जमशेदपुर की बात बता रही हूँ, 5 साल की बच्ची के साथ रेप होता है और उसे मार दिया जाता है पूरे बॉडी में। और कुछ दिन पहले एक महिला को 4 हथियारबंद लोग आते हैं और उसके साथ रेप करते हैं, वो भी साध्वी थी। इस तरह का हाल सिर्फ मुंबई का नहीं है, पूरे देश का हाल है। तो हमें स्ट्रांगली अपने वॉइस को रेस करना होगा कि ये पूरा सिस्टम देखिए। बिल्कुल, और ऐसे ही लोगों की आवाज बनकर न्यूज नेशन सामने आया है। ज़ेबा जी, ये कहा जाए वाकई में आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि एग्जाम्पल सेट करने वाली सजा होनी चाहिए, एग्जाम्पल सेट करने वाली सजा होनी चाहिए। इस तरह से अगर कोई दोषी पाया जाता है तो। प्रेरणा निगम गौतम हमारे साथ में मौजूद हैं, फैशन ब्लॉगर हैं। प्रेरणा जी, चमकती हुई दुनिया से आप कनेक्टेड हैं, बॉलीवुड इंडस्ट्री कई तरह की उम्मीदों के साथ में लोग वहां पर रुक करते हैं, लेकिन जो नए लोग हैं उन्हें कई तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। आपसे समझना चाहेंगे क्या वाकई में ये हकीकत है और खासतौर से ऐसे समय में अगर कोई आवाज उठाता है तो उसे धमकियां भी दी जाती हैं? देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी, ये सिर्फ एक इंडस्ट्री का नहीं, ये सारी इंडस्ट्री का हाल है जहाँ पे पुरुष और महिला साथ में काम करते हैं, या सिर्फ पुरुष या महिला, आजकल वो डिफरेंस भी नहीं रह गया है जी। ये सब जगह का हाल है। लेकिन एक डिफरेंस जो आ जाता है वो है कि अगर आप इतने डेस्परेट हो चुके हैं काम के लिए कि आपको चाहिए काम किसी भी कीमत पर, तो आपका फायदा उठाने वाले 1000 खड़े हुए हैं। लेकिन अगर आप अपने स्टैंड पर फर्म खड़े हैं कि आप अपने नॉर्म्स पर ही काम करेंगे, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को तार पर नहीं रखकर काम चाहते हैं, तो आप वो एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और जहां तक ये मिस घोष की बात है, मैं अभी कोई भी जजमेंट क्योंकि नहीं आया है, अभी इन्वेस्टिगेशन बाकी है, तो मैं किसी की साइड ना लेकर मैं सिंपल ये बोलना चाहूंगी, आज उनको जान का खतरा है। पर सबसे पहले जब ये हुआ, जो कि 2015 की बात है, उन्होंने तब आवाज नहीं उठाई, ठीक है, उनको एक टाइम चाहिए था इस चीज के लिए आवाज उठाने के लिए, लेकिन क्या ट्विटर उनको इंसाफ दिलाने वाला था? तो क्या ये एक्चुअली इंसाफ की लड़ाई है या किसी की इमेज को बिगाड़ने की लड़ाई है? बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है प्रेरणा जी,
बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाल ही में मीटू कैंपेन चला, ये हमने देखा, कई लोग, बहुत पुराने मामले थे, लेकिन लोगों ने हिम्मत दिखाई। उस समय वो हिम्मत नहीं दिखा पाए, उनको ये लगा कि शायद वो अपना करियर बनाने के लिए आए हैं। अभी आवाज दबाकर रखना ही बेहतर है, क्योंकि उनको आगे बढ़ना है। उन्होंने अपना रास्ता बदला, लेकिन एक लंबे अरसे बाद वो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर घुट रहे होंगे। लंबे अरसे बाद उन्होंने अपनी आवाज उठाई। हमारे सहयोगी रुमान और राकेश लगातार मौजूद हैं। रुमान, सबसे महत्वपूर्ण बात आपसे ये जानना चाहूंगी, क्योंकि आप इस समय पायल घोष के घर के बाहर मौजूद हैं। पायल का कहना है उनकी जान को खतरा है। आखिर किससे खतरा महसूस कर रही पायल? अच्छा नहीं होते। अगर एक नॉर्मल केस है किसी रुमान देने के लिए आए हैं, तो सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि अनुराग कश्यप का एक पूरा लॉबी है, उसके समर्थन में भी बहुत सारे लोग सामने आए हैं। तो सीधे तौर पर उन्होंने नाम तो नहीं लिया है, लेकिन अंदाजा लगाया सकता है। और इसी वजह से पायल ने साफ तौर पर कहा कि वो अपनी बिल्डिंग के गेट से बाहर नहीं आएंगी, क्योंकि वो सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। उनको डर है, इसी वजह से FIR करने थाने जाने में भी देरी हो रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पुलिस के पास अगर नियत हो तो तमाम रास्ते आसान हो जाते हैं। बातचीत हुई है सुरक्षा को लेकर, क्या किसी तरह से कोई कदम उठाए गए हैं पायल घोष की तरफ से? देखिए, पायल का कहना है कि अपने वकील के जरिए वो महाराष्ट्र के गृह मंत्री के संपर्क में है और उनसे बात की है कि उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए। लेकिन गृह मंत्री तक का मुझे लगता नहीं कि मामला है, क्योंकि थाने स्तर पर भी उनको सुरक्षा दी जा सकती है। और दूसरी बात ये कि पुलिस के पास अधिकार है, अगर पुलिस को नियत है तो पुलिस एक महिला होने के नाते और एक विक्टिम होने के नाते अगर वो डर महसूस कर रही है तो उनके घर पर आकर उनसे कंप्लेंट ले सकती है और उसको थाने में ले जाकर FIR में कन्वर्ट किया जा सकता है। या फिर एक कांस्टेबल भी अगर थाने से SHO भेज दे, क्योंकि SHO के ऊपर जिम्मेदारी होती है उस इलाके में जहां का वो थानेदार है, उस इलाके के तमाम लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उसकी होती है। और उसमें अगर कोई डरावा महसूस कर रहा है तो उसके लिए भी सोचने का विषय है। अगर वो एक कांस्टेबल भी भेज दे पायल के पास और वो कह दे कि मुंबई पुलिस तुम्हारे साथ है, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं, तो डर ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। लेकिन सोचना पड़ेगा कि आखिर रिया को किस तरीके से थाने स्तर से ही सुरक्षा दिला दी गई। VIP की तरह उसका काफिला जाता था, उसके घर से DRDO कॉम्प्लेक्स था और वहां से लौट कर आया करता था, और वो आराम से सांता क्रूज थाने में भी चली जाती थी। तो सीधे तौर पर उसने किसी गृह मंत्री या मुख्यमंत्री से गुहार नहीं लगाई थी सुरक्षा के लिए। लेकिन एक महिला जो पीछे मेरे जो बिल्डिंग है इसके अंदर रहती है, पायल, उसने अपने वकील के जरिए गृह मंत्री से भी सुरक्षा की गुहार लगाई है। लेकिन यहाँ आसपास पुलिस का एक कांस्टेबल या एक बीट कांस्टेबल या फिर बाइकिंग स्टाफ कोई नजर नहीं आ रहा है। गृह मंत्री तक से गुहार लगाई, लेकिन अभी तक सुरक्षा नहीं मिली। संजय जी, कुछ कहना चाहेंगे? एक लड़की जो असुरक्षित महसूस करती है, जो पीड़ित है, बात को सच तरीके से नहीं देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि देखिए, सम्मान इस देश के अंदर पुरुषों का भी उतना है और नारी का भी उतना ही है। अभी आपके एक पत्रकार ने कहा कि रिया चक्रवर्ती को सुरक्षा दे दी गई, तो रिया चक्रवर्ती को जो सुरक्षा दी गई थी CBI के कहने पर सुरक्षा उनको दी गई थी। ऐसे नहीं है कि मुंबई पुलिस ने अपने आप दे दी थी। उन्होंने CBI से कहा था कि मैं इस तरह से आती जाती हूँ, मेरे पीछे इस तरह से लोग रहते हैं, मैं कल को मेरे को कुछ हो जाता है तो कोई क्या कहेगा। तो CBI ने उनकी इस बात को कंसीडर करते हुए मुंबई पुलिस को कहा था कि आप इन्हें सुरक्षा मुहैया कराएं, तब उन्हें सुरक्षा दी गई थी। और अभी जैसे पायल घोष का जो केस है, जिस तरह से अगर वो ये चाहती हैं कि वो थाने नहीं जाना चाहती, पुलिस को अपने घर बुलाना चाहती हैं, तो एक 100 नंबर का फोन तो कर सकती हैं। एक 100 नंबर के फोन करने में भी वो कोई दिक्कत है? 100 नंबर का फोन करे, पुलिस उनके घर पे आएगी। सीधे गृह मंत्री से गुहार लगाई है, उन्होंने सीधे गृह मंत्री से गुहार लगाई है, उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से गुहार लगाई है, उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को भी बताया है कि उनकी जान को खतरा है। मान लिया कि ठीक है, एक नागरिक है बॉम्बे की, महाराष्ट्र की, वो महाराष्ट्र सरकार को भी कह सकती हैं, होम मिनिस्टर को भी कह सकती हैं, वो किसी को भी कह सकते हैं, ये उनका हक है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार, गृह मंत्रालय, पुलिस ये भी तो देखेगा कि हाँ, इनकी बातों में कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई नहीं है, इनको किसी ने धमकी दी है, नहीं दी है, इनके साथ कुछ हुआ है, नहीं हुआ है, तो ऐसे जांच तो करेगा ना संजय जी, इसके ऊपर कोई प्रशासन जांच तो करेगा या फौरी तौर पे खुद ही आकलन करेगा? जांच करेगा। तो अभी आज की तो बात है, ये बात तो नहीं, आज ही तो अपनी बात कह रही है वो कि मैंने मुंबई महाराष्ट्र सरकार को अप्रोच किया है अपने वकील के जरिए, आज ही अप्रोच किया है। तो थोड़ा सा इसमें इंतजार तो करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि इसमें पुलिस किस तरह का क्या एक्शन लेती है। चलिए देखते हैं किस तरह से एक्शन लिया जाता है। लेकिन
जांच की बात कही जा रही है और ये कहा जाए कि अगर जांच होगी तो किन किन की मुश्किलें बढ़ेंगी। हालांकि लगातार पायल घोष का कहना है कि उनकी जान को खतरा है, जब तक उन्हें प्रोटेक्शन नहीं मिल जाती, जब तक उन्हें सुरक्षा नहीं मिल जाती, वो एफआईआर कराने के लिए नहीं जा पाएंगे। हालांकि शाम 6 बजे का वक्त माना जा रहा है। तो न्यूज नेशन की बड़ी मुहिम लगातार जारी है। आपको बता दें, अनुराग कश्यप की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है क्योंकि उन पर लगे हैं गंभीर आरोप। राकेश पांडे हमारे साथ में मौजूद हैं, अनुराग कश्यप के घर के बाहर से मौजूद हैं। राकेश, अनुराग कश्यप कहां है? लगातार वो अपनी बात तो रखते हैं, लेकिन जब से आरोप लगे हैं वो उतने एक्टिव नजर नहीं आ रहे। नहीं, वो एक्टिव तब नजर आते हैं जब मसले उनके हिसाब से होते हैं। और कहाँ है उसका सवाल ये है कि बहुत संभव है कि वो अपने इस घर में, जो पीछे आप इमारत आप देख रही हैं, ये बहुमंजिला इमारत, करीब 25 मंजिला ये इमारत है और इसके 7वें फ्लोर पर अनुराग कश्यप का घर है। हम लगातार उनसे ये अपील कर रहे हैं कि आप आइए, सवालों का जवाब दीजिए, लेकिन अनुराग कश्यप सवालों का जवाब देने से बच रहे हैं। वो ट्विटर पर बातचीत करते हैं, ट्विटर पर आरोपों का जवाब देते हैं, कहते हैं बेबुनियाद है, फिर ये भी कहते हैं कि मुझे पता है भी ऐसे बहुत सारे आरोप और खुलकर सामने आ जाएंगे। यानी उन्हें इस बात का एहसास है कि अगर एक महिला ने आवाज उठाई है तो कुछ और महिलाएं, जैसा पायल घोष ने कहा है, जो पायल घोष ने कहा है कि बहुत महिलाएं उनके संपर्क में थी, तो हो सकता है कि वो महिलाएं भी खुलकर सामने आ जाएं। उन्हें इस बात का भी डर है यहाँ। और देखिए, जो संजय गुप्ता से थोड़ी देर पहले बात कह रहे थे, गृह मंत्री के अधीन में पुलिस होता है राज्य का, तो एक इशारा अगर गृह मंत्री कर दे तो पुलिस की तो 10 गाड़ियां खड़ी हो जाएंगी। यहाँ तो 1-2 गाड़ियों की बातचीत है। और क्यों मैं ये बातचीत कह रहा हूँ, आप देखिए इधर जो तस्वीर है, मैं चाहूंगा आरिफ आपको दिखाएंगे, करीब करीब यहाँ से 1.5 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी नहीं है जहाँ पर पायल घोष रहती हैं। इधर जो है अनुराग कश्यप का घर है और इस ओर जो रास्ता जा रहा है, यहाँ से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर मैक्सिमम जो है वो ओशवारा पुलिस स्टेशन है। यानी ये सब 3 किलोमीटर दूरी का मसला है। तो अगर गृह मंत्री इस बात की व्यवस्था कर देते हैं कि एक गाड़ी चली जाए, 1-2 पीसीआर चली जाए, 2-4 पुलिस वाले चले जाए, उन्हें सुरक्षा दे दें, वो यहाँ से आ जाए, मुझे लगता है कि उनके घर से 10 मिनट लगेगा पुलिस स्टेशन पहुंचने में और वापस जाने में भी 10 मिनट, यानी कुल मसला सिर्फ 1 घंटे का है। तो दरअसल नीयत साफ होनी चाहिए। जो बात संजय गुप्ता कह रहे हैं, नीयत साफ होनी चाहिए। अगर नीयत ठीक है और गृह मंत्री तक ये आवाज पहुंची है कि पायल घोष को सुरक्षा चाहिए या फिर उन्हें खतरा लग रहा है पुलिस स्टेशन तक जाने में, तो 1-2 गाड़ियां साहब खड़ा करवा दीजिए। 1 घंटे का मसला है, वो आराम से जाएंगी, शिकायत दर्ज करवाएंगी और बड़े आराम से वापस अपने घर चली जाएंगी। तो मसला सिर्फ नीयत का है। बिल्कुल, और नियत का। और अब ये देखने वाली बात है कि आखिर महाराष्ट्र सरकार की तरफ से भी क्या कोई एक्शन लिया जाता है, क्योंकि लगातार पायल घोष और उनके वकील का कहना है कि वो गृह मंत्री से संपर्क में है, उनसे भी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं हमारे खास शो देश की बहस की, ऐसी बहस जिसका एजेंडा आप तय करेंगे, जिसके मुद्दे आपकी पसंद के होंगे, जिसमें होती है सिर्फ आपकी राय, क्योंकि यह है आपके सरोकार की बहस, देश की बहस। और इस बहस में आज आप किस मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं, इसका फैसला आपको करना है वोट के जरिए। 3 विषय आपके सामने हैं। ऑप्शन ए है, दिशा पायल से नाइंसाफी पर चुप क्यों है बॉलीवुड के बड़े लोग। ऑप्शन बी, सुशांत केस में मौत की गुत्थी आखिर कब सुलझेगी। ऑप्शन सी, चीन से जुड़े हुए मसले की चर्चा अगर आप चाहते हैं तो चीन के हर चाल का जवाब भारत के पास है। इन 3 विषय में से आप किस विषय पर आज देश की बहस चाहते हैं? वोटिंग के जरिए आप अपना विषय चुन सकते हैं। वोटिंग के विकल्प newsnationtv.com के जरिए जुड़कर वोट कर सकते हैं, न्यूज नेशन मोबाइल ऐप के जरिए जुड़कर आप वोट कर सकते हैं, हमारी ट्विटर हैंडल से भी जुड़कर आप वोट कर सकते हैं और न्यूज नेशन के फेसबुक पेज से भी जुड़कर आप वोट कर सकते हैं। कार्यक्रम से जुड़े आपके सवाल और आपकी राय क्या है, वो भी आप हमें वीडियोस बनाकर भेज सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर है 9711002266।